राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्री कुंज बिहारी पर। आज की वीडियो में हम सुनेंगे श्री धर्मराज जी की पौराणिक व्रत कथा और नित्य नियम में सुनी जाने वाली सीता माता और पथवारी माता और तुलसी माता की व्रत कथा, जिनको नित्य नियम सुनने से घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाली हर धार्मिक और बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं धर्मराज जी की संपूर्ण व्रत कथा। एक समय की बात है कि नेमिषारण्य में सहस्त्र, शौनक आदि ऋषिगण परम श्रद्धा के साथ पुराणों के मर्मज्ञ सूत जी महाराज से पूछने लगे, भगवान, हम आपके मुख अरविंद से धर्मराज जी की कथा, उसका विधान तथा महात्म्य सुनना चाहते हैं, सो आप हमें कृपा करके यही सुनाएं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने मुझसे मनुष्य के कल्याण की कामना से जो पूछा है, अतः आज मैं आप लोगों को धर्मराज की कथा सुनाता हूँ। सारे तीर्थ तथा व्रत करने से तथा नाना प्रकार का दान और देने वाले मनुष्य भी जिनके उद्यापन को किए बिना सुख के भागी नहीं हो सकते, इस विषय में आप लोगों को इस लोक में सुख और आगे स्वर्ग की प्राप्ति के लिए धर्मराज जी की श्रेष्ठ कथा कहूंगा। आप लोग विश्वास रखकर श्रवण कीजिए। पूर्व काल की बात है कि राजा बब्रुवान महोदय पुर में राज्य करता था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा, दयालु तथा गो, ब्राह्मण और भक्त पूजक था। उसके राज्य में हरिदास विष्णु सेवक बड़ा तेजस्वी था। तदनुसार उसकी पत्नी भी बहुत सुशील और धर्मवती थी, जिसका नाम गुणवती था। हरिदास विष्णु सेवक बड़ा तपस्वी था। तदनुसार उसकी पत्नी भी श्री भगवान की भक्त और पवित्रता थी। उसने प्राय सभी प्रसिद्ध देवताओं के व्रत किए, परंतु धर्मराज की यानी धर्मराज नाम से प्रभु की सेवा कभी नहीं की। वह गणेश जी से लेकर चंद्रमा के हर तालिक तथा सभी देवताओं, राम कृष्ण जन्म, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि आदि शिव जी के सभी व्रत किया करती थी। बड़ी श्रद्धा से एकादशी का व्रत करती हुई यथाशक्ति दान भी करती रहती थी और अतिथि सेवा में कभी भी मुख नहीं रही। इस प्रकार धर्म प्राणी वह वृद्ध अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई तो धर्मचरण के प्रभाव से यमदूत उसे आदरपूर्वक धर्मराज के पुर को ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज का बड़ा भारी नगर है, जो कि पापी लोगों को भयंकर, और धर्मराजपुर 1000 योजन का है। वह चकोर तथा उसके 4 द्वार हैं तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभ्यमान। कोई मनुष्य जो पुण्य भोगने को गए हैं निवास कर रहे हैं। स्थान स्थान पर गीत सुनाई दे रहे हैं और बाजे बज रहे हैं। उस नगर के 7 कोट हैं। उसके बीच में महासुंदर धर्मराज जी का मंदिर है। वह रत्नों से बना हुआ है और अग्नि, बिजली, बाल सूर्य के समान चमक रहा है। उसके दरवाजों की पेड़ियां स्फटिक मणि हैं और हीरों की कड़ियों से आंगन चमक रहा है। उसके मध्य में अनुपम सुंदर सिंहासन पर धर्मराज भगवान विराजमान हैं। उनके पास चित्रगुप्त जी का स्थान है, जो कि मृत प्राणियों के पाप का लेखा जोखा भगवान धर्मराज को सुना रहे हैं। यमराज जी के दूत गुणवती को वहां ले गए। उनको देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगी, नीचे मुख किए खड़ी रही। चित्रगुप्त जी ने उनके पूर्व जन्म के किए हुए पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। धर्मराज जी उस गुणवती की हरिहर आदि सब देवों तथा अपने पति की भक्ति देखकर प्रसन्न हुए, पर कुछ उदासी भी उनके मुखमंडल पर झलकती हुई गुणवती को दिखाई दी। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवती ने निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरी समझ में मैं कोई दुष्कृत नहीं किया, फिर भी आप उदास क्यों हैं? इसका कारण बताइए। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने व्रत आदि से सब देवों को संतुष्ट किया, परंतु मेरे नाम से तुमने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया है। यह सुनकर गुणवती ने कहा, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करे। मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब आप ही कृपा करके उपाय बताएं, जिससे मनुष्य आपके प्रति
आपके प्रीति का पात्र बन सके। यदि मैं आपकी भक्ति मार्ग को अपने मुख से श्रवण कर वापस मृत्यु लोक में जा सकूं तो आपको संतुष्टि करने का उपाय करूंगी। धर्मराज ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुने और मेरी पूजा करे, इसमें कभी नागा नहीं करे। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करता रहे। घृत तथा लोभ, संतोष, अक्षमा नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी की वस्तु को नहीं चुराना, मन से पर स्त्री या पुरुष का वाचना यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि इंद्रियों के वश को रखना, बुद्धि से पवित्रता यानी मन में बुरे विचार न आने देना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय यानी पाठ पूजा कर कथा श्रवण या व्रत रखना और तदा अनुसार दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का ही व्यवहार और क्रोध न करना, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। और मेरी इस कथा को नियम से सदा सुनते रहे, पढ़ते रहें और यथाशक्ति दान पुण्य तथा परोपकार करते रहें। जब साल भर बाद फिर मकर संक्रांति आवे तब उत्तापन कर दे। सोने की या असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनवा के किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर पंचामृत से स्नान कर षोडश उपचार से उसकी पूजा करे। साथ ही मैं चित्रगुप्त जी की भी पूजा करे। वह सफेद काले तिलों के लड्डू का भोग लगावे। हमारी पूर्ण पुष्टि के लिए ब्राह्मण को भी भोजन करावे और बांस की छावरी में 5 शेर धान्य जवार जो मुक्त तुल्य मानी है, किसी मंदिर या ब्राह्मण को भेंट कर स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की नेसरी धर्मराज मंदिर में दान करे। इसके साथ ही सुंदर बानी हुई सैया, मुलायम गद्दा तथा रजाई और तकिया हो। इसके अलावा कंबल, पादुकाएं, लकड़ी या डंडा डोल, 5 कपड़े भी धर्मराज को नियमित और यदि समर्थ हो तो सफेद, काली या लाल गाय चित्रगुप्त के नियमित धर्मराज मंदिर में दान करनी चाहिए। ये सभी वस्तु सर्वसाधारण के लिए है। धनवान व्यक्ति और भी दान करे तो उत्तम है। गुणवती ने धर्मराज जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि ऐसी बात है, यमदूतों से मुझे छुड़वा कर फिर संसार में भेजिए, जिससे मैं आपके कथा का प्रचार कर सकूं। जो ही उसकी प्रार्थना पर भगवान धर्मराज जी ने गुणवती को भी भूलोक पर वापस जाने की स्वीकृति दे दी। उसी समय उसके मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया और उसके पुत्र कहने लगे, हमारी माता जी भी जीवित हो गई, दोबारा जी गई हमारी माता। इसके बाद गुणवती ने अपने पति और पुत्र आदि को सब बातें बताई तो जो धर्मराज जी ने मनुष्य के कल्याण के लिए कही थी, और गुणवती ने मकर संक्रांति से विधिवत उसने धर्मराज जी की प्रतिदिन पूजा और कथा आरंभ कर दी और स्वर्ग जाने के लिए दान पुण्य कर्म आदि भी आरंभ करने लगी। इस प्रकार गुणवती साल भर कथा सुनकर धर्म के 10 अंगों का पालन कर जब पुनः मृत्यु उपरांत वास स्वर्ग में देवताओं ने गुणवती का आदर किया और सदा स्वर्गीय भोगों को भोगती हुई सूत महाराज जी ने सनकादिक ऋषियों से कहा, हे मुनियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज भगवान की व्रत कथा को श्रद्धा पड़े हो तो दुखों से मुक्ति हो जाते हैं तथा पूर्ण दान करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। इसमें कोई संशय की बात नहीं कि मृत्यु काल में यमदूत जो लेने आते हैं वह भी उसको आदर पूर्वक लेकर जाते हैं और धर्मराज भी उसे सदा सुखी रखते हैं। यदि उस मनुष्य के कुछ पाप बाकी हो तो शीघ्र ही पाप नाश का उपाय बताकर शीघ्र ही पाप मुक्त कराने में सहायक बन जाते हैं। गरुड़ पुराण आदि में लिखा है, पापी लोगों को यमदूत भयानक यातनाएं देते हुए ले जाते हैं, परंतु धर्मराज जी की कथा व दान पुण्य धर्मराज मंदिर में करते हैं वह मनुष्य यमपुरी में भी कष्ट नहीं पाते। वह मनुष्य शीघ्र ही स्वर्ग तथा मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इति श्री शौर्ष पुराणे वैवस्वत खंडे श्री धर्मराज कथा संपूर्ण। श्रोताओं, आप सुनेंगे नित्य नियम में सुनी जाने वाली सीता माता की कहानी। सीता माता कहती थी, ओ श्री राम जी, इसे सुनना करते थे।
एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम जी ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर बैठ जाना और जो औरतें पानी भरने आई उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नियम है, उसे सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं की पाल पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुनूंगी। सीता माता कहानी सुनाने लगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पलको मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जुब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि तू दोष लगा के आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वह सीता माता थी, वे पुराने को नया कर देती हैं, खाली घर के भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि यह कहानी, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपिस रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पल मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम। कहानी सुनकर बहू बोली, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नियम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आंच देना। तो वह बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही हो। फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नित्य नियम की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन ने उनकी इस बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहने से तुम्हें क्या मिलता है। वह बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी कहानी सुनो लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम, जय श्री राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नियम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नियम की कथा चल पड़ी। हर किसी के मनोकामनाएं पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। श्रोताओं, अब जान लेते हैं
इस कथा की उद्यापन विधि। सीता माता की कहानी संक्रांति से सुनना आरंभ करें और इस कहानी को 1.5 साल तक सुना जाता है। पहले 6 महीने के बाद केले, फिर अगले 6 महीने के बाद गोले और फिर बाकी 6 महीने के बाद गोंद के लड्डू बांटे। यदि आप एक साथ उद्यापन करना चाहते हैं तो इन सभी सामग्रियों केले, गोले, लड्डू को प्रसाद के रूप में इकट्ठा करें। इन सभी वस्तुओं को अपनी सास, ननंद, जेठानी को या मंदिर में दान करें या जरूरतमंद और गरीब ब्राह्मणों में भी बांट सकते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि उद्यापन के बिना व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता, इसलिए उद्यापन करना जरूरी है। आप किसी योग्य ब्राह्मण से भी उद्यापन करवा सकते हैं। श्रोताओं, अब सुनते हैं नित्य नियम में सुनी जाने वाली धरती माता की पौराणिक कथा। धरती माता एक ब्राह्मणी थी। वह बहुत धार्मिक महिला थी। सभी ग्रामवासी उसका बहुत सम्मान करते थे। कोई भी उसकी शरण में आता सबकी मदद किया करती थी। मन ही मन भगवान का स्मरण किया करती थी। भगवान की सेवा, पूजा व जरूरतमंदों की सेवा ही उसका परम धर्म था। एक दिन ब्राह्मणी मरकर भगवान के घर गई। वहां जाकर बोली, मुझे बैंकुट का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक दूत आया और बोला, ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए? वह बोली, मुझे बैंकुट का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत और पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गए। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी। उसने बहुत दान पुण्य कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसके लिए बैंकुट का रास्ता अवश्य खुल जाएगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा। वहां बड़ा सा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे मोती से जड़ित छतरी थी। चित्रगुप्त जी न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्म अनुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली, मुझे बैंकुट जाना है। चित्रगुप्त ने लेखा सुनाया और कहा कि ब्राह्मणी, तुमने सब धर्म के परंतु धरती माता की कहानी नहीं सुनी, इसलिए तुम्हारे सिर पर धरती माता का कर्ज है। बैंकुट में कैसे जाओगी? ब्राह्मणी बोली, धरती माता की कहानी का क्या नियम है? चित्रगुप्त जी बोले, कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुनने पर धरती माता की कहानी अवश्य सुने, फिर उसका उद्यापन कर दे। धरती माता की कहानी सुनने से जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों को धरती माता हर लेती है। सर्वलोक में धर्म को ही स्थान प्राप्त है। यहाँ पाप की कोई जगह नहीं है। धरती माता की कहानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सुननी चाहिए। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने प्रार्थना की कि मुझे 7 दिन वापस पृथ्वी लोक पर जाने दो, मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। चित्रगुप्त जी ने उसका लेखा जोखा देकर 7 दिन के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी जीवित हो गई। ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों को कहा कि मैं 7 दिन के लिए धरती माता की कहानी सुनने के लिए वापस आई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर परिवार के साथ 7 दिन तक धरती माता की कथा सुनी। 7 दिन पूरा होने पर वापस धर्मराज जी का बुलावा आया और ब्राह्मणी को बैंकुट में श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। जो कोई भी प्राणी धरती माता की कहानी सुनता है, मृत्यु के पश्चात सभी पाप कर्म धरती माता हर लेती है। वह प्राणी को बैंकुट के स्थान प्राप्त होता है। धरती माता की जय हो। धरती माता की सदा ही जय हो। जय बोलो धरती माता की। धरती माता की कथा सुनने के बाद धरती माता कथा का उद्यापन किया जाता है। इस विधि में व्रत पूरा होने पर विशेष पूजन, दान और अक्षमा याचना की जाती है, जिसमें हरे वस्त्र पहनकर पूजा सामग्री, चावल, दाल, मूंगफली, रेवड़ी, श्रृंगार सामान दान किया जाता है। खासकर मकर संक्रांति के दिन गाय को हरा चारा खिलाने का महत्व है और पंडित या जरूरतमंद को दान देकर पृथ्वी माता से क्षमा मांगते हुए व्रत पूर्ण किया जाता है। श्रोताओं, आगे सुनते हैं तुलसी माता की कथा। श्रोताओं, अब सुनते हैं तुलसी माता की पौराणिक कथा। तुलसी जी से जुड़ी यह कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इसके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बताई गई है। एक बार शिव भगवान ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना।
इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्य राज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मंद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह अपने पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु समय भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा समय सती हो गई। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगे। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी जी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों व श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधे हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तुलसी माता की कथा सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। प्रतिदिन तुलसी को सींचने से मनुष्य के घर सुख समृद्धि आती है। जो भी महिला सुबह शाम तुलसी माता के आगे दिया जलाती है, उसका सौभाग्य अखंड रहता है। आज की संपूर्ण वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।